Hello बच्चों, let's see the question. Fill in the blanks. The midpoint of the sides of triangle ABC with any of the vertices as the fourth point make a parallelogram of area equal to dash. हमें एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का जो कि मिड पॉइंट ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ वर्टिसेस से मिलके बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लेंगे जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम हैज इक्वल एंड पैरेलल ऑपोजिट साइड और जो इसका डायगोनल है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड डायगोनल ऑफ यहाँ पे हम डायगोनल लिखेंगे कि जो डायगोनल है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two equal parts और two equal triangles में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। एक ट्राइंगल है हम यहाँ पे हमारे पास, उसके मिड्स पॉइंट को ज्वाइन करके इस तरह से हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन रहा है 1 2 और ये 3 और हमारे पास एक वर्टिसेस, ये फोर्थ वर्टिसेस, इसको मिला के ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसको हमने बताना है कि इसका एरिया किसके इक्वल होगा। तो मेन जो ट्राइंगल है दैट इज ABC इज अ ट्राइंगल और मिड पॉइंट हम ले लेते हैं DEF, दिस इज द मिड पॉइंट। अब इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल FEC, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में EF इक्वल है EF के, दीज आर द कॉमन, ये कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल की। उसके बाद ये मिड पॉइंट है तो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास जो DE है और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होंगे। DE is equals to DF and EC is equals to CF, क्योंकि एक ही वर्टिसेस से लेके ये दोनों मिड पॉइंट पे बने हैं और ये भी एक वर्टिसेस से लेके मिड पॉइंट पे बने हैं, तो मिड पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट्स। तो बाय SSS रूल these triangles are congruent। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं देन ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली सारे जो इसमें ट्राइंगल बन रहे हैं अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो सिमिलरली area of triangle DEF is equals to area of triangle DEB is equals to area of triangle ADF, ये सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या हो गया आपस में इक्वल। अब हमें हमारा जो मेन ट्राइंगल है डेट इज एरिया ऑफ मेन ट्राइंगल इज ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा area of triangle ABC is equals to 4 times the area of triangle, किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हम इसको लिख देंगे, ECF के इक्वल लिख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा EFC। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है वो किसका एरिया है, अगर हम पैरेललोग्राम लेते हैं तो पैरेललोग्राम में ये वाला ट्राइंगल जो डायगोनल है EF वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ECFD इज इक्वल्स टू डबल द एरिया ऑफ EFC, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। तो हम EFC के एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
4 times into area of EFC is half of the area of parallelogram. पैरेललोग्राम कौन सा है हमारे पास, DECF. DECF इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से कट हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे. अब जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DECF which is equals to half of the area of triangle ABC. So the final answer is area of the parallelogram is equals to half of the area of the triangle ABC. By using the key concept, parallelogram has equal and parallel opposite sides. Diagonal of parallelogram divides it into 2 equal parts and triangles. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.